हेलो, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, देख रहे हैं वैकेंसी एरा एजुकेशन के तहत, और आज हम काफ़ी बड़ी भर्ती की बात कर रहे हैं। भारत के स्टूडेंटों के लिए सरकारी नौकरी करने का अच्छा मौका है। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। 10 सितंबर से इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आप लोग महिला पुरुष हो सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। पोस्टों की बात करेंगे, एक एक पद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और डिपार्टमेंट की भी हम बात करेंगे। आखिरकार आंगनबाड़ी, मनरेगा, ये कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट की कितनी पोस्टें, ग्राम सेवक की कितनी पोस्टें, सेक्रेटरी की कितनी पोस्टें हैं, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। आपको बता दें कि 3896 जो पद हैं इसके अंदर सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग डिवाइड किया गया है। उनके अनुसार अलग अलग पोस्ट भी निर्धारित की गया। उम्मीदवारी चयनित होगी मेरिट लिस्ट के आधार पर। 10वीं से 12वीं या डिग्री पास तक के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप अगर वीडियो से जितना समझ सकते हैं उतना समझें, और आप विज्ञापन खुद भी देखिएगा, क्योंकि विज्ञापन के जरिए आप लोग काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस अपडेट को शुरू करते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। जो भी नए विद्यार्थी हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी पर्सन हो आपको अगर इसके बारे में, अप्लाई के बारे में जानकारी लेनी हो, सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी हो और किस तरीके से क्या करना है, तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करें। वहाँ से आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे, और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, सजेस्ट कीजिएगा। अगर आपको कुछ और बदलाव करवाने हैं तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए आज की इस अपडेट के बारे में शुरू करते हैं। विज्ञापन आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि कल विज्ञापन जारी किया गया था करीबन 3 बजे के आसपास। शाम को 3 बजे के आसपास इस विज्ञापन का जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा, और ये राजस्थान से ही निकली हुई है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, क्या इसमें अदर राज्य के स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, वो डिटेल अपन विज्ञापन के तहत ही कर पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि इसमें भारत के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेंगे, फिर बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ग्राम विकास एवं पंचायती राज्य विभाग के लिए राजस्थान पंचायती राज्य नियम 1996 के तहत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम मंत्रालय के द्वारा चतुर्श्रेणियों की वैकेंसियां निकाली ही है। यानी कि आपको बता दें, इसमें एलडीसी भी होगी, कलरेक भी होगी, इसमें एमटीएस भी होगी, इसमें सभी डाटा ऑपरेटर वाला विद्यार्थी भी इसमें आवेदन, सबको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। आंगनवाड़ी वाले सुपरवाइजर को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, यहाँ पे सबको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें गैर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं उनके अंदर 3222 पोस्ट हैं, जबकि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं सिटी एरिया या फिर लगभग तो उसमें करीबन 674 पोस्टें इसमें दी हुई है। ऐसे करके 3896 के आसपास पोस्टें अपडेट कराई जाएगी। आगे अपन बात करें इसके और डिटेल के बारे में, तो ये भी अपन जानेंगे। या इसमें जो चयनित अभ्यर्थी होगा, चयनित के बारे में सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट हो तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करनी। चयनित अभ्यर्थी जिला आउट या फिर आवेदन करने के बाद जिले जो पद है उसके लिए आपको प्राथमिकता ऑनलाइन आवेदन पत्र या कॉलम के द्वारा आवश्यक रूप से भरने होंगे। पूर्ण अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देश किया जाता है कि अंतिम चयनी के बाद की भी आप लोग इसमें आवेदन जिला प्राथमिकता या कम आवश्यक रूप से इसमें अभ्यर्थी अंतिम चयन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये बेसिक डिटेल हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सीधी मैं बात करूँ तो इसमें आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर आवेदन करना होगा। आप जिस जिले से हैं उस जिले के अनुसार आप आवेदन करेंगे तो आपको वही यानी कि इंटरव्यू के लिए जाना होगा, वहीं पे आपको सिलेक्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बेसिक ध्यान में रखनी होगी। आगे अपन बात करते हैं इसके और डिटेल्स के बारे में और जानते हैं अपन आखिरकार और क्या होगा। विशेष नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, ओनली अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ही सबमिट कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट उपलब्ध हो, उसी पे आप ध्यानपूर्ण से नियमों को, निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन कर पाएंगे। अन्यथा कोई गलत सूचना या फिर कोई
किसी और वेबसाइट से आवेदन करते हैं या फिर एप्लीकेशन देते हैं तो आपको संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि आवेदन इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही किया जाएगा, वहीं से स्वीकार होगा। तो इस चीज़ों से भी आप बचिएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन बिल्कुल ऑनलाइन होगा, ये अपन ने बात कर ली। अभ्यर्थी जो राजस्थान संस्था है उसके जरिए जो SSO ID बनानी होगी। अगर राजस्थान के विद्यार्थी इसे अच्छे से जानते होंगे SSO ID क्या होती है, तो ये आपको ID बनवानी होगी और इसके रिक्वायर पे क्लिक करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, रिक्वायर पे क्लिक करना होगा, रिक्वायर पे आपकी SSO ID लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद आप लोग इसमें रिक्वायर पे देख सकते हैं इसकी जो भी वैकेंसियाँ राजस्थान सरकार द्वारा जो भी वैकेंसियाँ निकाली गई है वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। इसको आप अपने मोबाइल लैपटॉप में भी कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी ई मित्र क्षेत्र सेंटर पे जाके वहाँ पे भी आप इस पर करवा सकते हैं। जो भी नए हैं उन्हें SSID बनवानी होगी, जो पुराने हैं वो अच्छे से जानते हैं अभी हमें क्या करना है। तो ये बेसिक डिटेल है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं। 450 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है, लेकिन अपन बात करें OBC और SC ST कैटेगरी के लिए तो 350 से 250 रुपये तक यहाँ पे एप्लीकेशन फीस निर्धारित होगी। इसमें अनुसूचित जनजाति या फिर जो महिला वर्ग हैं उनको भी यहाँ पे 250, जिनकी आय इनकम 2.5 लाख से कम है उनको भी यहाँ पे 250 रुपये ही पेमेंट देना होगा। राजस्थान राज्य भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, हाँ ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है, उम्मीद करेंगे इसे आप समझेंगे। राजस्थान राज्य या फिर अन्य राज्य के विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा अंतिम वर्ग अभ्यर्थी के रूप में कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग अभ्यर्थी माना जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि भारत के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो SC ST OBC NCL में नहीं काउंट किया जाएगा, चाहे भले ही वो किसी भी कैटेगरी का हो। उन्हें यहाँ पे जर्नल में ही इनवाइट किया जाएगा और जर्नल ही फाइट करनी होगी। तो ये चीज़ बेसिक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। और फीस जमा होने के बाद वापस नहीं दी जाएगी। कई विद्यार्थी हैं तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। अगर सभी वर्ग में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप इसमें 250 रुपये जमा करवा सकते हैं सभी वर्ग में, यानी कि जर्नल का भी होगा, OBC का भी होगा, सभी वर्ग के लिए ये निर्धारित किया हुआ है। प्रवेश पत्र के द्वारा क्या होगा, बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को जो बोर्ड की वेबसाइट है माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। बोर्ड द्वारा डाक या फिर आपको कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बात करें आपको जो डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपको बिल्कुल ऑनलाइन भेजा जाएगा और वो आपको निकलवाना होगा और वो आपको देख के इसमें एड्रेस पे जाना होगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब पोस्टों की बात करते हैं। इसमें कौन सा वर्ग है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है और ये विज्ञापन काफ़ी बड़ा है और 12 पेज का विज्ञापन है, क्योंकि जब भी राजस्थान की वैकेंसी निकलती है तो हर एक डिटेल आप लोगों के सामने रख के लेके आता है, क्योंकि ये आप जानते हैं हर एक चीज़ को यहाँ पे बारीकी से दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं और उम्मीद करेंगे इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगी, इसमें मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित किया जाएगा। मैं सीधी बात करूँ तो इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी या फिर इसमें सब कुछ होगा, आप लोग देख समझ सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी अच्छे समझदार हैं। और उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर और भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप लोग इसमें आवेदन करेंगे तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, खेल सर्टिफिकेट, NCC का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर किसी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में वर्कर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, किसी और ऑर्गेनाइजेशन संस्था का सर्टिफिकेट, किसी और जगह का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ये ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन की सुविधा मिलने वाली है। यानी कि रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे परसेंटेज में आपको नंबर्स दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो के साथ फिर शुरुआत करेंगे। उम्मीद करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।